बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। मैंने अपनी ज़रूरत की खातिर तुम्हारी जान मुसीबत में डाल दी। मैं अब भी नहीं समझी। तुम भी एक आम लड़की की तरह दूसरी शादी करके हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सकती थी। दादी माँ क्या सोच रही हैं? मेरा बेटे, तुमने कभी अपना घर बसाने के बारे में नहीं सोचा? तो क्या ये घर मेरा और मेरे बेटे का नहीं है? हमारे माशरे में औरत का घर सिर्फ शौहर का होता है, और ये घर नजमा का है। दादी माँ आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम शादी कर लो और इस जंजाल से निकल जाओ। अगर मैं इस जंजाल से निकल भी जाऊं तो जफर के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। जफर अब इस दुनिया में नहीं है नुमेरा। उसकी यादें काफी हैं ये जिंदगी गुजारने के लिए। यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। सिर्फ यादें ही क्यों, आपने मुझे जिंदगी का एक मकसद दिया है और अब उस मकसद को अधूरा छोड़ने के लिए आप ही कह रही हैं। मैं खुद कर्ज हो गई थी। नहीं दादी माँ, मुझे तो आप पे फख्र है कि आपने मुझे जीने की एक वजह दी और एक मंजिल दिखाई और उस पर चलने में मेरा साथ दिया। मुझे भी तुम पे फख्र है नुमेरा। और मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे एक पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक मजबूत सहारे की जरूरत पड़ेगी। राहिल एक अच्छा लड़का है मगर वो मेरा हमसफर नहीं हो सकता। पर क्यों? जब मैं जफर से बेवफाई नहीं कर सकती तो राहिल से वफा कैसे कर पाऊंगी? और बिलाल किसी सौतेले बाप के साए में पले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नुमेरा, नुमेरा, ये जफर से बेवफाई नहीं है। बिलाल के मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी सोच सोच रहे हैं हम। तुम एक बार गौर तो करो इस बात। अभी मेरे पास ये सोचने का ना वक्त है और ना जरूरत। सब तैयारी मुकम्मल है जनाब। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं बार बार नाकामी का मुंह नहीं देखना चाहता। नहीं देखना पड़ेगा जनाब जी। तो वो दूसरा प्रोजेक्ट, उसकी तैयारी? आप फिक्र ही ना करें जनाब जी, उसकी तमाम तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। किसी को शक तो नहीं हम पर? शक करने का सोचने वाला भी दूसरी सांस नहीं लेगा जनाब जी। और वो अपने आदमी, वो शादाबाद मुंतकिल हुए? 300 औरतें और आदमी धीरे धीरे मुकम्मल कर देगा जनाब जी। बात सुन मेरी, अगर तूने अब जनाब जी बोला तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। और अगर इस बार तू फेल हुआ तो जनाब जी बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। चुप क्यों है? कुछ बोल। क्या बोलूं जनाब? चल दफा हो जा। अंदर आइए दादी माँ। बैठिए। क्या बात है नुमेरा, कुछ नर्वस सी लग रही? नहीं, मैं नर्वस तो नहीं हूँ। राहील का है। उठा लो, बात कर।
नहीं दादी माँ, बैठे, मैं बाद में बात कर लूंगी। मैं बाद में आ जाऊँ। हेलो, हाँ राहिल। इतनी देर कर दी फोन उठाना? वो मैं बस कुछ नहीं। मेरे फोन का इंतजार था या कुछ और? मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। इतनी देर से फोन क्यों नहीं किया? अजीब बात है। क्या हुआ? फोन करो तो क्यों किया है, ना करो तो क्यों नहीं करते? बस हालात ही ऐसे हैं। किसके, मेरे या तुम्हारे? अच्छा राहिल, काम की बात करो। नुमैरा आज काफी पेशरफ्त हुई है। असलहे से भरे हुए काफी गोदाम है यहाँ पर। तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? यार थोड़ा सब्र करो नुमैरा, मैं और नुमान प्लानिंग कर रहे हैं। राहिल, कल मैं शादाबाद जा रही हूँ। क्यों, मिलने के लिए बनाना चाहती हो? नहीं, मुझे तुम्हारी वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर कहाँ है मेरी ज़रूरत? राहिल, होशियारी से काम करना। बस तुम दुआ करो। मैं हर लम्हे दुआ करती रहती हूँ। नुमैरा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। राहिल, राहिल, हेलो। काट दिया। अदीला आंटी आ गई? नहीं, बस आती ही होंगी। बेगम साहिबा, शादाबाद से कुछ लोग आए हैं, फौरी मिलना चाहते हैं। शादाबाद से? ठीक, बिठाओ उन्हें हमारे। लेकिन हम तो अभी जा रहे थे ना। जरा हालात का जायजा ले लें, फिर देख लेंगे। दादी माँ, ये सब क्या हो रहा है? देखते हैं क्या हो रहा है। आओ तुम लोग मेरे साथ। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? हम बर्बाद हो गए बेगम साहिबा, हम बर्बाद हो गए। पर हुआ क्या, कुछ तो बताओ। बेगम साहब, रातों रात हमारे साथ में मारे गए। ये कैसे हुआ? हम क्या जाने, हमारे खिलाफ साजिश की गई, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। लेकिन तुम्हारे जानवर कोई क्यों मारेगा? किस कदर बेरहम लोग जानवरों को भी नहीं छोड़ते। कुछ और बताओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ जानवर ही नहीं, हमारे सारे खाद में नमक मिला दिया गया। तुम्हें कैसे पता? वो तो एक बंदा खाद में नमक मिलाता हुआ देखा गया। अगर वो खाद हम खेतों में डाल देते तो सालों वहाँ पे फसल नहीं उगती बेगम साहिबा। तुमने उसे पकड़ा नहीं? भाग गया, पता नहीं कौन था। बड़े लोगों के झमेले, हम गरीब लोग मारे गए। कोई और वजह भी तो हो सकती है, तुम जरा सब्र से काम लो। सबर? हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए बेगम साहिबा, आप हमें सबर करने को कह रही हैं? कुछ सोचने के लिए मोहलत तो दो। इस सब की जिम्मेदार आप हैं। मैंने तुम्हारे भले के लिए अपने दिन रात एक कर दिए और तुम मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो गई ना हमारी बेहतरी, कौन भरेगा हमारा नुकसान? मैं शुजात को बुला कर आती हूँ। दादी माँ, मैं क्या करूँ? शुजात को आने दो, फिर देखते हैं। बैठो बैठो बैठो। हाँ, अब आराम से बताओ क्या माजरा है। हमें बचा लें सरकार, हम बर्बाद हो गए, हमें बचा लें सरकार। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जरूर तुम्हारा कोई
दुश्मन है। ये हमारी नहीं, ये बड़े लोगों की आपस की दुश्मनी लगती है सरकार। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, फोन करके बताते रहना। मगर हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है। हम तो आपके एहसान तले दबे हैं सरकार, हमें बचा लीजिए। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि शादाबाद अब हमारी बहू का है। मेरा अब तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यही तुम्हारी मदद करेंगी। ऐसा ना करे सरकार, हमें ना धुतकारें, हम जीते जी मर जाएंगे। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं कुछ सोचता हूँ। आओ। शुजात। जी माँ जी। कहाँ जा रहे हो? काम पे जा रहा हूँ। इन लोगों का क्या करेंगे? शादाबाद अब मेरा नहीं, नुमेरा का है। ये जाने और ये लोग जाने। अंकल इस तरह ना कहे, मैं क्या करूं? भले शादाबाद नुमेरा का ही है, लेकिन नुमेरा भी तो तुम्हारी बहू है। जो लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? अंकल प्लीज, आप इस वक्त इन लोगों की मदद करें। कहाँ से करूं? फसल तो पहले ही तुम इनके हवाले कर चुकी हो। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि जमींदारी कैसे की जाती है, मगर उस वक्त तो तुम्हें मेरी बातें गलत लगी। अब खुद इनको भुगतो। नुमेरा, अब ये लोग तुमसे नहीं संभलेंगे। मैंने ज़कावत को फोन कर दिया है, अब वही आकर इन लोगों को समझा सकेंगे। बाबा जी, जो मैंने कहा था वही हुआ ना? हाँ बिल्कुल वही हुआ। लोगों के जानवर मर रहे हैं और उन्हें नजर नहीं आ रहा कि जाएं कहाँ। शादाबाद वालों को बताएगा कौन कि कहाँ जाना है? पीर ज़कावत शाह साहब के आस्थाने के अलावा कोई और जगह नहीं उनके बचने के लिए। जनाब कह ले, जितना जनाब जी कहना है दिल खोल के कह ले। हाँ, वो नमक वाली खाद का मामला अधूरा रह गया। वो कौन बेवकूफ था जो नजर आ गया? अगर पकड़ा जाता तो? क्यों ज़मान? नहीं जनाब जी, वो तो हमारी चाल का हिस्सा था। हम नहीं चाहते थे कि वो खाद जमीन को बहुत सालों के लिए खराब करे। तुझे बड़ी हमदर्दी है उस जमीन से? मुझे आपसे हमदर्दी है जनाब। साफ साफ बोल, क्या अनशन बोल रहा है? पीर साहब, आखिर को सारी जमीन हमारी होनी है। या तो किसान अपनी फसल सूद में देंगे या जमीन। मतलब उसको खराब करना नुकसान है हमारा। तू इतना अक्लमंद कब से हो गया? पीर साहब, जनाब जी से धीरे धीरे सीख रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, लोग इंतजार कर रहे होंगे। हौसला नहीं हारते, हौसला नहीं हारते। मैंने पुलिस को और अपने चंद दोस्तों को सिचुएशन से इन्फॉर्म किया है। सब हालात काबू में आ जाएंगे।
क्या आपको लगता है कि आफाक और ज़कावत चाचा ने ये सब कुछ करवाया है? ऐन मुमकिन है, बहुत पॉसिबिलिटीज है, लेकिन शुजात बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। ये सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन ज़कावत के लिए मैदान भी खाली हो रहा है। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। काम डाउन नुमैरा, काम डाउन। इस तरह हालात बिगड़ तो सकते हैं, ठीक नहीं हो सकते। I'm sorry. एक मिनट जी। अच्छा, आप अपनी नजर उस पर रखिएगा, बाकी काम मैं देख लूंगी। बेहतर। अब सबसे पहले हमें ज़कावत को लोगों से मिलने से रोकना है। आओ तुम मेरे साथ। बस अब हाथ पैरों में इतनी ही ताकत है। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? अब तो गांव भी नहीं जाना, जाओ अपने घर जाओ। वो माँ जी, मैं तो गांव वालों की हिम्मत बंधाने के लिए रुकी हुई हूँ यहाँ पर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम खुद हैंडल कर लेंगे। माँ जी, वो ज़कावत भी आने वाले हैं। ज़कावत किस लिए आ रहा है अब? इतना बड़ा क्राइसिस आ गया, आप सब अकेले इस मामले को कैसे संभालेंगे? आओ नुमैरा। जाइए, अब आप लोग भी अपने गांव चले जाइए वापस। हमने सब इंतजाम कर दिया है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम कौन हो? शादाबाद के नहीं लगते? जी वो मैं गांव गई हूँ। जी यशवंतपुर का हमारा दोस्त है। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखो। जाइए आप लोग घरों को जाइए। जो आपके बचे कुचे जानवर हैं उनकी देखभाल कीजिए, मैंने डॉक्टर्स का इंतजाम कर दिया है। जो हमारी खाद का क्या होगा? कह जो दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग जाइए। और बात सुनिए, शादाबाद में अगर कोई बाहर के गांव वाला आया तो हमारी तरफ से कोई इमदाद नहीं की जाएगी। दुश्मन को पहचान कर उसको पुलिस के हवाले कीजिए। दादी माँ, आपको कैसे पता है कि वो शख्स शादाबाद का नहीं था? कभी कभी हवा में चलाया हुआ तीर भी निशाने पर चला जाता है। आओ। दादी माँ ठीक तो है? इतनी एक्सर्शन बर्दाश्त नहीं होती। आप बस आराम करें। तुम्हारे हाथ पैर इतनी जल्दी फूल जाते हैं,
कैसे आराम करूं मैं? सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। खौफजदा होना एक फितरी अमल है, लेकिन खौफ को अपने अंदर छुपा के रखने की कोशिश करो, छुपा के। सॉरी दादी माँ, मुझसे भूल हो गई। राहिल को फोन लगाओ और स्पीकर पे रखना। हेलो। हेलो। हाँ राहिल। हाँ नुमेरा, सुबह सुबह कैसे याद किया? कहीं रात को भी मुझे? ये लो। राहिल बेटे, हमें तुमसे बहुत अहम बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम दादी माँ। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, कैसे फ़ोन किया? नुमेरा, राहिल को सारी बात तफसील से बताओ। चलो शाबाश। राहिल, आज शादाबाद से लोग आए थे। हाँ मैं समझ गया हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं फ़ौरन निकल रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नुमान, hey, wake up man. नुमान, उठ नुमान उठ। Come on, wake up man. हाँ उठता हूँ। एक असाइनमेंट आई है, जल्दी उठ यार, come on. अब क्या हुआ? क्या हुआ? दादी तुम्हारे को फोन आया था, किसी ने शादाबाद में तमाम जानवरों को जहर देकर मार दिया है और इस सारी चीज़ों का ब्लेम नुमेरा के ऊपर आ रहा है। मुझे तो लगता है शुजात और आफाक के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। कैन यू इमेजिन यार, इतनी गिरी हुई घटिया हरकत। करना क्या है? शादाबाद जाके पुलिस की मदद करनी है और उन पे मीडिया का प्रेशर डालना है कि वो मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करें। तुम्हें लगता है ये भी आफाक और उसके बाप का काम है? दादी माँ तो ये कह रही है। वैसे शुजात का काम भी हो सकता है। दादी माँ भी ना यार। वैसे इस वक्त तो नुमेरा को उन्होंने सहारा दिया, वरना वो मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ अभी ना तजर्बेकार है। You're right. क्या सोच रहे? ये कि नुमेरा को इस जंजाल से कैसे निकालूं? हो सकता है वो खुद निकलना ना चाहती हो। नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे ही उसे इस दलदल से निकालना होगा। ठीक है चलो फिर जल्दी पहुंच। जल्दी तैयार हो जाए, मैं गाड़ी में तेरे वेट कर रहा हूं। पुलिस से पहले पहुंचना चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी सरकार। वो शादाबाद के लोग आए थे, कहाँ है? सरकार वो तो चले गए। चले गए? कहाँ, क्यों? सरकार बड़ी बेगम साहब के कहने के ऊपर चले गए। माँ जी के कहने से? जी सरकार। सब खैरियत तो है ना? जी सब खैरियत है। आप बैठे, मैं अंदर इतला करता हूँ। नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, मैं फ़ोन कर लूँगा उन्हें। अदीला, अदीला, कहाँ हो अदीला? एक मिनट, आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। क्या हो गया है? ये शादाबाद वाले लोग कितनी जल्दी चले कैसे गए? आपकी माँ जी आपसे ज्यादा चालाक है। हुआ ये कि वो जब ये बातें करने लगे, ये बात मुझे आफाक को बतानी चाहिए।
हाँ आफाक, तुम कहाँ हो? अच्छा सुनो, तुम फिलवक्त शादाबाद से दूर ही रहना, वहाँ पुलिस वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ ये ठीक है, ओके। हमें फौरन गांव जाना होगा। क्यों? आफाक बता रहा है कि दुखी और परेशान हाल लोग हमसे मदद लेने के लिए हमारे आस्थाने पर आएंगे, और यही वक्त है उन लोगों का हमारे ऊपर यकीन पुख्ता करने और भाई साहब और नुमैरा से पसंद करके उन्हें तोड़ने का। लेकिन मैं जाकर क्या करूंगी? तुम उनकी दिलजोई के साथ साथ माली मदद करती रहना। अच्छा मैं ऑफिस में कुछ काम देख कर आता हूँ, तुम तैयार रहना। और हाँ, ये बात भाई साहब के घर वालों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। इन बाप बेटों को कैसे समझाऊं कि जिस रास्ते पर ताबंदा जा रही है उसकी वजह से हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्या करूं, किस तरह बताऊं? शुजात, तुम शादाबाद वालों का नुकसान पूरा करने के लिए हुकूमत से इमदाद के लिए कहो। माँ जी, देहातों में जाती दुश्मनी की बिना पर ऐसे वाकयात हो जाते हैं, हुकूमत क्या करे? तुम इसे जनरल क्राइसिस का नाम देकर उनसे ट्रैक्टर और खाद के लिए तो कह सकते हो। सुना है भाई ज़कावत और अदीला शादाबाद पहुंच गए। कब? क्यों? वो लोगों को आपके खिलाफ भड़काने के लिए गए होंगे। जाहिल लोग उनसे रूहानी मदद हासिल करने के लिए उनके आस्थाने पे जरूर जाएंगे। वो थोड़े थोड़े पैसे सूद पर देकर उन लोगों की हमदर्दियां हासिल करेंगे। सब लोग वैसे ही उनके मुरीद हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? तो फिर यूं बताए बिना छुपकर जाने में क्या मसला आता है? शुजात, शादाबाद वाले हमेशा से तुम्हारी फेवर में रहे हैं, उनकी इमदाद करो। ये ज़कावत और आफाक तो हर वक्त मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश करते। मैं जो तुमसे सवाल कर रही हूँ तुम मुझे उसका जवाब दो। तुम कुछ कर पाओगे या नहीं? और अगर मैं कहूँ नहीं तो मैं फिर अपनी जमीनें बेच के शादाबाद वालों का नुकसान पूरा करने की कोशिश करूंगी। माँ जी, आप उन लोगों के लिए अपनी सोने जैसी जमीन क्यों बेचेंगी? माँ जी, जमीनें और जागीरें इस तरह बिकने लगे तो हमारी नस्लें तो मुजारे बन जाएंगी। रखी तो मैंने वो तुम्हारे लिए ही थी, और बेचूंगी तो भी तुम्हारे मफाद के लिए। शुजात, तुम हुकूमत से मराद क्यों नहीं हासिल कर लेते? आखिर शादाबाद हमारा ही तो है। क्यों नुमैरा? क्यों नहीं, मेरा जो कुछ भी है बिलाल का है, और बिलाल आप ही का तो पोता है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखा नुमैरा, शुजात तुम्हारी गलती की तलाफी करने के लिए मान गए। मेरी गलती? नुमैरा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। घर में कोई नहीं है? मम्मी, बाबा? ओ, मम्मी की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स।
अब मम्मी पापा कहाँ हैं? जी वो तो दरियाबाद में है। मम्मी पापा कहाँ हैं? इतनी रात को बाहर नहीं रहा करो, हालात ठीक नहीं है। बोलो किसी इमरजेंसी में गए। कौन सी इमरजेंसी? हर बात तुम्हारे मतलब की नहीं होती। फिर नुमैरा ने कुछ कर दिया? वो क्या कर सकती है? आपको घुटने टेकने पर मजबूर तो कर सकती। ताबिंदा। हाँ, कमजोर हूँ, मुझे डांट सकते हो, मार सकते हो, चीख सकते हो, यही ना? तुम हद से बढ़ रही हो। मुझे न तुम लोगों से कोई हमदर्दी है और ना तुम्हारी हालत पर अफसोस। जाओ जाओ, अब उसी से मदद मांगो जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई है। तुम सब मुझे छोड़कर उस शहर वाली लड़की के पीछे हो लिए थे ना, तो फिर अब क्या लेने आए हो यहां? जाओ पुलिस से मदद मांगो। पहले भी वो तुम्हें अनाज दिलवाने आई थी ना, अब भी शादाबाद में वही आई हुई है। मेरे पास क्या लेने आए हो? पीर साहब हमें माफ कर दें, हमें अपने आस्थाने से इस तरह ना धुतकारें। मुझे तुम लोगों की परेशानी का अंदाजा है, इसीलिए मैं सारे काम छोड़कर यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। पीर सखावत सखी है, पीर सखावत सखी है, हमारा पीर सखी है, हमारा पीर सखी है। गलती तुम लोगों की अपनी है। क्या तुम ये नए नए जाहिल लीडरों के पीछे चल पड़ते हो? और ये शहर की लड़कियों को तुम लोगों की जरूरतों का भला पता ही क्या है? वो तो तुम जैसे सीधे साधे लोगों को वरगलाते हैं और वोट हासिल करने के लिए आते हैं, बस। आइंदा अगर शहर से कोई भी आए और तुम्हें वरगलाने की कोशिश करे तो उसे भगा दो। शुजात साहब और उनकी बहू ने कहा हमारे खिलाफ साजिश हुई है। की होगी, लेकिन वो बताते क्यों नहीं है कि किसने की है? बहरहाल अब आइंदा के लिए नसीहत पकड़ लो और मेरी एक बात कान खोलकर सब सुन लो। अगर मेरी मदद चाहिए तो पुलिस का साथ मत देना। नहीं, हरगिज नहीं। पीर सखावत सकी है, पीर सखावत सकी है, पीर सखावत सकी है, पीर सखावत सकी है, सकी है, पीर सखावत सकी है, पीर सखावत सकी है। जाओ और अपना अपना नुकसान बताकर इमदाद ले लो और खेतों में काम जारी रखो। मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया था कि पैसे की लालच में आकर तुम उस शहरी लड़की की बात मत मान लेना। अब तुम लोग खुद ही सोचो, उस नुमैरा बीबी के स्कूल में भेजकर तुम लोगों को क्या मिलेगा? अरे तुम लोग तो अपनी लड़कियों को कुरान मजीद की तालीम दो, मदरसे भेजो, घर की तालीम और तरबियत दो। कल को उन्हें अपने घर संभालना है। एक बात तो मुझे समझ नहीं आती, आखिर शुजात भाई की किससे दुश्मनी है जो तुम लोगों से निकाल रहे हैं? आप सही कहती हैं जी। अल्लाह बचाए इन दुश्मनों से, गांव के गांव जड़ जाते हैं। अब देखो पीर ज़कावत को खुद आए तुम लोगों के लिए माली इमदाद लेकर, बेल गंदुम सब चीजें लेकर आए। और सुनो, तुम लोग जाते जाते गोदाम से माली इमदाद की चीजें पीर ज़कावत से लेती जाना। और खबरदार, कोई भी शर्म नहीं करेगा। पीर ज़कावत को बहुत दुख होता है कि तुम लोगों में से अगर कोई भी भूखा सोए। आपका साया हमारे सर पे कायम रहे। बस तुम लोग मेरी बातें सुना करो और उन्हीं पर अमल किया करो। हाँ राहील, क्या खबर है?
नुमेरा हालात अच्छे नहीं हैं। लोग ज़कावत के यहाँ अपनी फसलें गिरवी रखवाकर खाद, जानवर और पैसे ले रहे हैं। उफ खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? नुमेरा, तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? जमींदारों से उलझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब मैं बीच रास्ते से वापस चली जाऊं? जिनकी ज़मीनें हैं उनको करने दो। नहीं राहिल, मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लोग कामयाब जरूर होंगे। नहीं राहिल, हम ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे अपने खुदा पर और अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे ससुर साहब भी कुछ कर रहे हैं या नहीं? उन्होंने वादा तो किया है, वरना दादी माँ ने अपनी ज़मीन बेचकर शादाबाद के लोगों की मदद करने का वादा किया है। नुमेरा, ये बहुत कठिन रास्ते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें फूलों भरे रास्तों से ले जाऊंगा। राहिल, किस्मत ने मेरे लिए कांटे चुने हैं और मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ। बहुत डेट हो। तुम भी। फिर देखते हैं कौन जीतता है। नौमान और राहिल बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी कवरेज है। हुकूमत को एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिन हालात का तुम तस्करा कर रही हो, उसके हिसाब से कुछ ठीक नहीं। अगर चंद लोगों ने भी पुलिस को बयान दे दिया तो बहुत फर्क पड़ेगा। जब तक बहुत देर हो जाएगी, मेरे ख्याल में तुम्हें खुद जाकर वहां के हालात देखने चाहिए। मैं? शुजात को बुलाओ। मैं यही हूँ माँ जी। बैठो शुजात। वो माँ जी, मैंने खाद और ट्रैक्टर्स का इंतजाम कर दिया है। मेरे ख्याल में आज शादाबाद पहुंच जाएंगे। तुम्हें इल्म है ज़कावत और अदीला दरियाबाद में है। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं। ये ज़कावत और आफाक हर वक्त मेरी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। तुम भी तो हर दफा उनके कदमों पे जा गिरते हो। तो क्या करूं माँ जी? कौन सा बेटा मेरा हाथ बटाने को है? तुम्हारे पास बेटों से भी ज्यादा बहादुर बहू है। बहू जिसने मुझे ही ब्लैकमेल करके मेरा पूरा गांव अपना कर लिया। शादाबाद अब भी आप ही का है। शुजात, काम की बात करो। शादाबाद की जमीनें और फसलें आफाक के पास गिरवी रखने से रोकनी होंगी। इमदाद करना मेरा काम था, मैंने कर दिया है। अब वहां के लोगों को बचाना आपका काम है। अगर मैं खुद शादाबाद जाऊं? मुझे कोई एतराज नहीं है। नजमा को भी साथ ले जाओ। माँ जी, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप भी मेरा काम कर दें। पुलिस नौमान और राहिल की मदद से मुजरिमों को पकड़ तो रही है। मुझे मुजरिमों के पकड़े जाने ना पकड़े जाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। चाहते क्या हो तुम? माँ जी, कल आप अपनी वो जमीन बेचने की बात कर रही थी। माँ से सौदेबाजी करना चाहते हो शुजात? क्या हर्ज है? ठीक है, अगर ऐसा ही है
तो मैं ज़मीन बेच के शादाबाद के मकीनों की ज़रूरतें पूरी कर दूँ। माँ जी, आप जानती हैं कि ऐसी जमीनें इतनी जल्दी नहीं बिका करती, और फिर आपकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है और आप कुछ कर भी नहीं सकती। ठीक है, तो शादाबाद में नुमैरा के साथ मिलके हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करो। मैं दरियाबाद की 7 वाली ज़मीन के 50 मुरब्बे तुम्हारे नाम कर दूंगी। नहीं माँ जी, नहीं। जमीन आप मेरे नाम अभी करें। माँ पे भरोसा भी नहीं करते। सौदे के कुछ उसूल होते हैं माँ जी, इसमें भरोसा न करने वाली क्या बात है। तो फिर पहले तुम शादाबाद के हालात नॉर्मल करो। मुझे मंजूर है। दादी माँ, ये मेरा मतलब है इमदाद तो हुकूमत की है, फिर आप जमीन। सौदेबाजी तो अच्छा लफ्ज है, क्योंकि रिश्वत के बगैर हुकूमत कोई इमदाद करने को तैयार नहीं। आप रिश्वत देंगी? शायद मेरी किस्मत में भी औलाद के साथ जहन्नुम में जलना लिखा है। जाओ नुमैरा, जाके तैयारी करो। जी। बोलो, क्या खबर लाया? भले सरकार ने शादाबाद वालों को राम कर लिया था जनाब जी। क्या मतलब? ओ जनाब जी, सांप क्यों सूंघ गया तुझे? आगे बोल। वो टीवी वाले साहब शादाबाद में बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। कौन? वो नुमान और राहील? जनाब जी। हाँ, तो क्या कहते हैं? पुलिस को बयान देने के लिए गांव वालों को उकसा रहे हैं जनाब जी। बोलता जा, बोलता जा। लोगों को दरियाबाद जाने से रोक रहे हैं जनाब जी। जब मैं कोई अहम बात कर रहा हूं तो ये जनाब जी ना किया कर। आइंदा मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, सीधी गोली उतारूंगा तेरे सीने में। अब बक क्या बक रहा था? सुना है किसानों से उन्होंने वादा किया है कि जो पीर ज़कावत से मदद नहीं लेगा उसे फसल गिरवी रखे बिना नई खाद और ट्रैक्टर किराए पे देंगे। जमान तो है ही मनूस, जब लाता है ऐसी खबर लाता है। अब जा, मुझे सोचने दे कुछ। आप लोग खामोश हो जाएं और मेरी बात जरा ध्यान से सुने। आप लोगों की मदद के लिए नई खाद के ट्रक और ट्रैक्टर पहुंचने वाले हैं, और जो लोग पुलिस ने पकड़े हैं वो जल्द ही बताएंगे कि ये खौफनाक साजिश किसने की है। पीर ज़कावत हमारी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद ने तो पहले भी हमें बर्बादी की है। एहसान फरामोशो, मुफ्त बीज, आधी कीमत पे खाद, ये सब भूल गए तुम लोग? उस वक्त पीर ज़कावत के पास क्यों नहीं गए? हमें याद है बेगम साहिबा, लेकिन इस बर्बादी की जिम्मेदार भी आप ही हैं। बेवकूफों, क्या सबूत है तुम लोगों के पास? क्या हम अपने ही गांव को खुद बर्बाद करेंगे? ये सब बड़े लोगों की साजिश है, ये हम नहीं जानते। हमारी मदद को तो पीर ज़कावत ही आया है। आज तुम्हें ऐसा लगता है, मगर फसल पकने पर तुम्हारे ही पीर ज़कावत के लोग जब तुम्हारी सारी फसल ले जाएंगे फिर तुम क्या करोगे? वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं, हमारी रोटी रिज़्क़ का ख्याल करेंगे। रोटी देने वाली जात सिर्फ खुदा की है, और तुम लोग खुदा के बजाय पीर ज़कावत पर भरोसा करने लगे। पीर ज़कावत को खुदा ही ने हमारी मदद के लिए भेजा है। इन लोगों को समझाने के लिए इन्हीं की जबान बोलनी पड़ती है। थैंक यू आंटी। चलो।
बेगम साहबा, ये रहे उस ज़मीन के कागजात। दरियाबाद से मुल्क 50 मुरब्बों की मुंतकली शुजात साहब के नाम कर दी गई है। तुम भी देख लो शुजात। माँ जी, आपने देख लिए हैं, ये काफी है। माँ पे अभी इतना एतबार बाकी है। बेगम साहब, आप दस्तखत कर दें, बाकी कार्रवाई मैं कोर्ट में मुकम्मल करवा के आपको बता दूंगा। वकील साहब को ठीक है बेगम साहब, मुझे इजाजत दें। खुदा खुदा। ये जमीन खानदान में ही रहेगी माँ जी, आप उदास ना हो। शुजात, मेरे पास जो कुछ भी है तुम्ही दोनों भाइयों का, लेकिन ये जमीन मैंने तुम्हें रिश्वत के तौर पे दी है। माँ जी, मैं इसके बदले में आपको खाद ट्रैक। क्या तुम दे रहे हो ये सब कुछ? तुम्हें शायद याद नहीं रहा कि हुकूमत के पास जो कुछ भी है आवाम का ही है और उन्हीं के पास वापस आना है। तुम जैसे वजीर और मुशीरों के घर से हुकूमत का खजाना नहीं भरा करता। माली, आपकी सोच अभी तक 100 साल पुरानी है। ये हुकूमत का खजाना आवाम नहीं, हम जैसे मुशीर बैरूने मुल्क जा जा कर माल लाते हैं और खजाना भरते हैं। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह शुक्र 50 मुरब्बे ज़कावत आफाक। अब पता चला कि मुझे मुशीर वजीर क्यों बनाया जाता है। नुमेरा, वापस जाने का क्या प्रोग्राम है? आज राहील और नुमान यहाँ शादाबाद आ रहे हैं, तो हम कल सुबह चले जाते हैं। कौन, वो जर्नलिस्ट? जी वही। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली शादाबाद पर एक फिल्म बनाने लगे हैं। अंकल ने इतना कुछ किया, उसकी पब्लिसिटी तो होनी चाहिए। वैसे शुजात की मदद के बगैर तुम शादाबाद को बचा नहीं सकती थी। जी अंकल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम लोग तुम लोगों की ही बातें कर रहे थे। अच्छा, हमारी बातें? हाँ भाई, शुजात को इतनी पब्लिसिटी और कवरेज देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमने वही किया और कहा जो सच था। अब आइंदा भी इनका ख्याल रखना। जी हाँ, हम आप ही का ख्याल रखने के लिए तो हमारे मारे फिर रहे हैं। नुमेरा, मैं ज़रा अदीला की फ़ोन करके तबीयत मालूम करती हूँ, तुम इन लोगों से बातें करो। जी। नुमेरा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ।
शादाबाद का क्राइसिस तो लगता है अब खत्म हो जाएगा। और असल मुजरिम पकड़े तो गए थे। तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है, लेकिन आफाक और ज़कावत का नाम नहीं लेते, अपनी ज़ाती दुश्मनी बताते। ये खरीदे हुए मुजरिम है भाई, जुर्म कबूल करना इनका पेशा है। मगर केस तो चलेगा ना? ज़्यादा से ज़्यादा चंद साल की सज़ा या 1 या 2 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं। तो क्या लोग अभी तक ज़कावत और आफाक को पहचान नहीं पाए? सदियों से गुलामी के आदी हैं, एक झटके में कहाँ से भी हो सकते हैं। आफाक हर बार बचकर निकल जाता है। तुम फिक्र नहीं करो, हम आफाक को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे, तुम फिक्र ना करो। ऐसे शुजात साहब ने बड़ी जल्दी इमदाद भिजवा दी, हैरत है। हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी माँ ने अपनी ज़मीन उन्हें रिश्वत में दी है, तब जाके हुकूमत से कोई मदद मिली है। ओके जमान, उन टीवी वाले राहिल और नुमान को जानता है? जी जनाब। तो उनके पीछे अपने बंदे लगा दे। मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। ठीक है जनाब। एक तो ये जर्नलिस्ट मेरे बाप के पीछे हाथ धो के पड़ गए। हाँ आफाक। हाँ बाबा जी, क्या खबर है? मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि यही ना कि शादाबाद से लोग आने बंद हो गए और आपकी फसलें और आपकी मदद भी लेने से इनकार कर दिया उन्होंने, यही है और कुछ? हाँ, पर हुआ क्या? बाबा जी, हुआ ये कि हम एक बार फिर हार गए। क्या? हुकूमत की मदद इतनी जल्दी कैसे आई, और अगर आ ही गई थी तो चाचा जी ने दी क्यों? प्लीज आप फौरन आकर ये मालूम करें। चले जी, ये तो रवाना हो गई। अब हमें आफाक पर अपना काम फिर से शुरू करना होगा। मुझे उसकी कंटेनर्स वाली कंपनी की छानबीन मुकम्मल करनी है। मैं माजिद की तलाश में दरियाबाद जा रहा हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है? मैं पेशावर और क्वेटा के लिए मवाद इकट्ठा कर रहा हूँ। गुड लक। गुड लक टू यू मैन। चलो, टेक केयर। हेलो, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप नुमान और नुमैरा का साथ छोड़कर मेरे साथ क्यों नहीं हो जाते? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, फ्रीलांस काम करता हूँ। और तुम्हारे साथ क्या करूँगा? वही जो आप नुमान और नुमैरा के साथ कर रहे हैं, मेरे और मेरे नेक कामों की कवरेज। बाय द वे, मैं तुम्हारी ही कवरेज के लिए सर हथेली पर रखकर मारा मारा फिर रहा हूँ। फिर तो आपको फंड्स नुमैरा से ही मिलते होंगे। That is none of your business. राहिल साहब, देखें, काम तो आप कर ही रहे हैं, बस मेरी कवरेज मेरे मुताबिक करनी होगी, और उसके बदले में आपको वो कुछ दे सकता हूँ जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने काम से बहुत मुतमईन हूँ। जानता हूँ मैं। क्या जानते हो तुम? आप नुमैरा जी की आस में ये सब कुछ कर रहे हैं, नहीं? बुरा लग गया होगा आपको। आफाक। क्यों, क्या हुआ? मेरी ये बात सुन के आपके हाथों के तोते उड़ गए क्या? वो आपको कभी नहीं मिलेगी। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं है, हकीकत है। नुमैरा मेजर जफर शहीद की मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजार रही, बल्कि उसकी दौलत की मोहब्बत में ये बेवा जिंदगी गुजार रही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ हकीकत क्या है और क्या नहीं। बेहतर है, अगर मेरी बात गलत साबित हुई ना, तो मेरी ऑफर पे जरा गौर कर लेना।
बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से